आरजेडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने बोला हमला। नीतीश पर जमकर बरसे तेजस्वी यादव। धोखा देने का लगाया आरोप। एक कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। बिहार की राजनीति में कुछ ऐसी ही है। जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी तीनों ही पार्टियां अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आग उगलती रहती हैं, लेकिन मौका मिलते ही सरकार बनाने के लिए भी साथ आ जाती हैं। यकीन ना आए तो इतिहास उठाकर देख लीजिए। जिस जेडीयू ने पहले बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, फिर आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई और अब एक बार फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है। इन सब में सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हुआ है तो वो है आरजेडी, जो लोकसभा चुनाव के बाद जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बनाने के सपने देख रही थी। और तेजस्वी यादव ने कई बार इसका जिक्र भी किया, लेकिन ऐसा ना हो सका और अब तेजस्वी नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। दरअसल बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए हमने हाथ मिलाया, लेकिन चाचा ने दोबारा धोखा दे दिया। उन्होंने बिहार के वोटरों को ठगा है। तेजस्वी यादव ने कार्यक्रम से चुनाव की तैयारी शुरू करने का आह्वान भी किया। राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में नेता तेजस्वी यादव नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर जमकर बरसे। तेजस्वी यादव ने शनिवार को नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि हमारे चाचा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वोटरों को धोखा दिया है। बिहार में महागठबंधन को सत्ता में लाने वाली परिस्थितियों का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने बिहार में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए उन्हें दूसरा मौका दिया, लेकिन उन्होंने हमें फिर से धोखा दिया और भाजपा में वापस चले गए। तेजस्वी यादव ने भाजपा और आरएसएस सहित उनके सहयोगी संगठनों को सरकार में जगह देने के लिए नीतीश कुमार को दोषी ठहराया। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि राज्य में 15 साल के आरजेडी के शासन में भाजपा और आरएसएस का आकार छोटा हो गया था, लेकिन बिहार में नीतीश के सत्ता में आने के बाद संगठन फलने फूलने लगे हैं। इस दौरान एनडीए पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अल्पसंख्यकों को सत्तारूढ़ सरकार द्वारा निशाना बनाया गया था। नीतियों का विरोध करने वाले किसानों को खालिस्तानी और मुसलमानों को आतंकवादी कहा जाता था। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि वक्फ बोर्ड मौजूदा एनडीए सरकार के निशाने पर है। पीएम मोदी के नेतृत्व में पहली बार किसी बिल को जेपीसी में भेजा गया है। हम कभी नहीं झुकेंगे, भले ही एजेंसियों ने हमें निशाना क्यों न बनाया है। लेकिन हम लोगों का साफ स्टैंड है कि भाई जो दलितों को, आदिवासियों को जो आरक्षण जो मिला, ये क्रीमी लेयर कहाँ से आ गया? क्रीमी लेयर का कोई मतलब नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में जो आरक्षण दिया को, आदिवासियों को, ये सामाजिक तौर पे जो प्रताड़ना होती थी, जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसको देखते हुए दिया, जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है। तो ये हम लोग पूरी तरीके से इस चीज को हम लोगों ने पहले भी आप लोगों के समक्ष रखा है और जो पहले से जो चलता है, जो आरक्षण है, हम लोग उसके समर्थक हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के एनडीए को समर्थन देने से खासा नाराज हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि नीतीश कुमार कुछ ही दिनों में सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे, जिसके बाद वे एक तीर से दो निशाने लगाएंगे। एक तो केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती और दूसरे बिहार में आरजेडी की सत्ता में वापसी हो जाती, लेकिन ऐसा हो न सका, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव समय समय पर नीतीश कुमार पर अपनी खासा नाराजगी जताते रहते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।